नमस्कार मेरे कृषि विद्यार्थियों, जैसा कि हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट आईसीआर जेड का कोर्स, जिसमें आपको मिलेगी कंप्लीट क्लासेस साइंस यानी बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री की। तो वो सभी क्लासेज आपको मिलेंगी हमारे इसी चैनल पर। आप हमसे बने रहें, जुड़े रहें और अपना कंप्लीट कोर्स फ्री में यहीं से पढ़ें इसी चैनल से। थैंक यू, जय हिंद। हेलो दोस्तों, आज अपनी होने वाली है दूसरी क्लास। पहली क्लास में आपने पढ़ा था एग्रीकल्चर किसे बोला जाता है, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द आता है। दूसरा आपने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर की कितनी शाखाएं होती है, जो आप पहली क्लास में पढ़ चुके हो। दूसरी क्लास लेंगे अपन कृषि से संबंधित शाखाएं। दूसरी क्लास कौन सी होगी? कृषि से संबंधित क्रांतियां। कृषि से संबंधित क्रांति दूसरी होगी। तो उसमें पहली क्रांति आती है भैया आपकी श्वेत क्रांति। पहली क्रांति कौन सी आती है? एक नंबर डाल के पहली क्रांति पढ़ेंगे अपन श्वेत क्रांति। इस श्वेत क्रांति से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो श्वेत क्रांति से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। क्वेश्चन क्या आता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। यदि संबंध की बात करें तो श्वेत क्रांति संबंधित होती है वह दूध से। किससे संबंधित होती है? दूध से संबंधित होती है। दूध से संबंधित होते। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध को इंग्लिश में मिल्क बोला जाता है। अब आप लोगों को अंग्रेज हो तो याद रख लेना, दूध को इंग्लिश में मिल्क बोला जाता है, तो मिल्क से संबंधित होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक, इसके जनक पूछ जाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक आते हैं भाई वर्गीज कुरियन। कौन आते हैं? वर्गीज कुरियन आते हैं भाई, याद रखना। इसके जनक कौन आते हैं? वर्गीज कुरियन। कहीं आपको डॉक्टर लगा मिलेगा, कहीं आपको डॉक्टर लगा मिलेगा कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आपको वर्गीज कुरियन भी याद है तो भी अपना काम चल जाएगा। अपना ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, यदि उसके सामने ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि कहीं पे डॉक्टर लगा हुआ मिल रहा है, कहीं सीधा वर्गीज मिल रहा है, ऐसा नहीं मिलेगा। सीधे ही मिलेगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन मिलेगा या आपको वर्गीज कुरियन मिलेगा, ये क्वेश्चन मिलेगा। याद रख लेना इस वर्गीज कुरियन से कि इन्होंने बहुत काम किए थे, इसने बहुत अच्छे काम किए थे, इसलिए इसे अवार्ड दिए गए थे। इसको कई अवार्ड दिए गए थे। इसे एक अवार्ड दिया गया था, एक अवार्ड आता है रोमन मेगासिस। ये अवार्ड आता है जो किसको दिया गया था भाई? वो दिया गया था डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। पूछा जाता है कब दिया गया था, तो एक सन आता है भाई 1963। इस सन में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को रोमन मेगासेस अवार्ड से नवाजा गया था। ये आपको याद रखना। दूसरी चीज से यही याद रख लेना, ये किसे खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया था? खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया था। ये पूछा जाता है कब नवाजा गया था, तो ये नवाजा गया था, एक सन आती है 1989 में। इस सन में इसे नवाजा गया था। अब पूछा जाता है ये तो दूसरी बार नवाजा गया था, दूसरा अवार्ड दिया गया था। ये वाला जो अवार्ड था खाद्य पुरस्कार, ये दूसरा अवार्ड था। इससे पहले ये अवार्ड दिया जा चुका है, ये अवार्ड इससे पहले भी दिया जा चुका है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार अवार्ड या पुरस्कार किसे दिया गया? तो वैज्ञानिक आते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, इसका नाम आपने सुना होगा। तो सर्वप्रथम जो विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था, विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था, इस वैज्ञानिक को दिया गया था। सबसे पहले जो खाद्य पुरस्कार दिया गया था MS स्वामीनाथन को दिया गया था। सन पूछा जाए तो सन आता है 1987। कब दिया गया था? 1987। इसे दूसरी बार दिया गया था। पहली बार तो इसको दिया गया था, दूसरी बार इसको दिया गया था। इसके लगभग 2 साल बाद, इसके लगभग 2 साल बाद इसे दिया गया। इसको 87 में दिया गया था, इसको 89 में दिया गया। यही याद रख लेना इस सन से।
इस वाले सन से यही याद रख लेना, भारत राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान का भी प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1987 में। जो राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की गई थी 1987 में। कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी भाई बीकानेर। कहाँ की गई थी? बीकानेर। अब आपको ये भी पता होगा कि राजस्थान के अंदर कितने कृषि विश्वविद्यालय, यदि राजस्थान के अंदर कुल कृषि विश्वविद्यालयों की बात करें तो राजस्थान के अंदर 5 कृषि विश्वविद्यालय आते हैं। ये आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे कौन कौन से आते हैं। राजस्थान के अंदर 5 कृषि विश्वविद्यालय आते हैं। तो सबसे पहला खोला गया था 1987 में। कहाँ खोला गया था? वो खोला गया था भाई बीकानेर में। कहाँ खोला गया था? बीकानेर में। ये चीज आपको याद रखनी है। यदि नाम पूछ ले आपसे, यदि आपसे नाम पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब वे कहाँ वे किस नाम से खोला गया था, तब आपको नाम बताना है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। क्या नाम बताना भाई? कि स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में खोला गया, 1987 में खोला गया। श्वेत क्रांति से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो बनता है कि किससे संबंधित होती है भाई? ये दूध से संबंधित होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि इसके जनक कौन आते हैं, अर्थात श्वेत क्रांति के जनक किसे बोला जाता है। यदि श्वेत क्रांति के जनक की बात करते हैं तो भाई श्वेत क्रांति के जनक आते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन आता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन आता है। फिर इस वर्गीस कुरियन को रोमन मैगसेसे अवार्ड के द्वारा 1963 में नवाजा गया। कब नवाजा गया था? 1963 में। फिर दूसरी बात करें कि दूसरा सन आता है 1989। इस सन में इसे खाद्य पुरस्कार के द्वारा नवाजा गया, अर्थात इसको खाद्य पुरस्कार दिया गया था 1989 में। ये द्वितीय पुरस्कार था। इससे पहले ये पुरस्कार दिया जा चुका है M.S. स्वामीनाथन को। इसको दिया जा चुका है M.S. स्वामीनाथन को। कब दिया गया था? 1987 में। ये 3 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा इसके बाद इसको चैन नहीं आया। इसने कहा कि नहीं भाई हम इस चीज से संतुष्ट नहीं है, हमें तो और बड़ा काम करना है, हमें तो और बड़ा काम करना है। तो फिर इसने एक सन आया था 1965। एक सन आया 1965। इस सन में इसने NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, हिंदी में बात करें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की इसने स्थापना की। कब की थी? 1965 में। एक सन आता है 1965। उस सन में इसने NDDB की स्थापना की। कब की? 1965 में। पूछा जाए कहाँ की, ये पूछा जाए कि इसकी स्थापना भाई कहाँ की थी या NDDB कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है भाई आनंद, गुजरात। कहाँ स्थित है? आनंद। तो ये आनंद कहाँ पड़ता है भाई? गुजरात में। ये चीज आपको याद रखनी है कि भाई NDDB की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये क्वेश्चन याद रखना आपने, स्थापना किसके द्वारा की गई। तो कौन आते हुए अपने डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इस वैज्ञानिक के द्वारा या इस व्यक्ति के द्वारा इसकी स्थापना की गई। एक
क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई। तो कब की गई की बात करें तो कब की गई थी भाई 1965 में। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है कहाँ की गई। तो ये की गई थी भाई आनंद गुजरात। कहाँ की गई थी? आनंद गुजरात। जो अपने श्वेत क्रांति से क्वेश्चन बनते हैं तो यही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा इससे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता। एक क्वेश्चन और पुटअप होता है जो बोलते हैं अपन ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। एक और आता है इसी में ऑपरेशन फ्लड उससे संबंधित होता है, उसको चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड की बात करें, ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ये चलाया गया था भाई 1970 से 1996 के मध्य। 3 चरणों में चलाया गया था। इसके बारे में आगे बताएंगे। फिलहाल आपको यही याद रखना है कि श्वेत क्रांति दूध से संबंधित होती है। दूसरा ये याद रखना है कि इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन आते हैं। इस कुरियन को 2 अवार्डों द्वारा नवाजा गया था। एक अवार्ड था रोमन मैगसेसे जिसकी स्थापना जो दिया गया था 1963 में, अर्थात 1963 में इसे रोमन मैगसेस अवार्ड के द्वारा नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन आता है भाई कि इसे खाद्य पुरस्कार के द्वारा भी नवाजा गया था भाई, अर्थात इसको ये पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था? तो एक सन आता है 1989। उससे पहले ये पुरस्कार था, सर्वप्रथम ये पुरस्कार दिया गया था एमएस स्वामीनाथन को। कब दिया गया था? 1987 में। 1987 से एक चीज और याद रख लेना कि 1987 में राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था। कहाँ खोला गया था? बीकानेर में खोला गया था। क्या नाम आता है उसका? तो उसका नाम आता है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। राजस्थान के अंदर 5 कृषि विश्वविद्यालय। पहला आता है स्वामी केशवानंद, दूसरा आता है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1999 में बीकानेर के अंदर उदयपुर के अंदर की गई थी। तीसरा आता है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2013 में जयपुर में की गई। अगला जो आता है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, तो उसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी। सन पूछा जाए तो 2013 आता है। एक आता है लास्ट अपना कोटा कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना भी आती है 2013 और इसकी स्थापना जगह पूछी जाए तो आती है कोटा। ये था आपकी श्वेत क्रांति। भाई अपनी दूसरी क्रांति आती है तो वो क्रांति आती है आपकी हरित क्रांति। कौन सी क्रांति आती है भाई? हरित क्रांति। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्रांति होती है भाई, सबसे बड़ी क्रांति होती है, सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इस क्रांति के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इससे पहला क्वेश्चन पुटअप होता है वो होता है कि इस क्रांति की शुरुआत कब की गई। इससे पहले हमने श्वेत क्रांति पढ़ा था, उससे कोई क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि इसकी शुरुआत कब हुई, लेकिन इससे पूछा जाता है कि इस क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1966 में। शुरुआत इसकी कब की गई थी? 1966। पूछा जाए किससे संबंधित है तो संबंधित आती है वही है खाद्यान्न से। खाद्यान्न से ये संबंधित आती है। पूछा जाए किससे संबंधित होती है? खाद्यान्न से ये संबंधित होती है। तीसरा पूछा जाता है इसके जनक कौन आते हैं। तीसरा पूछा जाता है जनक। और भाई साहब इसके जनक 2 आते हैं। इसके जनक कितने आते हैं? 2 जनक आते हैं। एक तो आता है विश्व में, एक जनक इसका कहाँ आता है? विश्व में आता है। दूसरा जनक इसका भारत में आता है। दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। दोनों ही क्या है? इम्पोर्टेंट है। दोनों से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पूछा जाए आपसे कि हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन होते हैं तो वैज्ञानिक आता है भाई नॉर्मन ई बोरलॉग। ये वैज्ञानिक है, इसको विश्व में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। दूसरा आता है भाई भारत। तो भारत में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम आता है एमएस स्वामीनाथन। कौन आते हैं भाई? स्वामीनाथन,
जिसे भारत में हरित क्रांति के जनक बोला जाता है। इतना सबको याद होता है। अब एग्जामिनर ने क्या कर दिया कि क्वेश्चन को थोड़ा डीपली देना स्टार्ट कर दिया। डीपली क्वेश्चन क्या देता है, वो देता है सतत हरित क्रांति के जनक। कौन सा क्वेश्चन आता है, वो आता है सतत हरित क्रांति के जनक। यह आता है तीसरा क्वेश्चन। यदि आपसे सतत, भाई देखो, यदि आपसे विश्व देता, वे विश्व का पूछता तो आप आसानी से कर देते, विश्व कौन आता है, नॉर्मली कौन लोग आता है। यदि वो भारत का पूछता तो क्या आप आसानी से कर देते कि भाई भारत का कौन आता है, एम एस स्वामीनाथन आता है। अब उसने ना तो भारत दिया ना विश्व दिया, तो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। इस स्थिति में अपन को थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है, लेकिन अपन को धैर्य बनाए रखना है। धैर्य कैसे बनाए रखना है कि जहाँ आप उनसे सतत पूछ ले तो वहाँ भी अपन को कौन सा बताना है भाई, वहाँ भी अपन को भारत वाला ही बताना है। एम एस स्वामीनाथन।